हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो इस अध्याय के बाद हम भगवत गीता के 1/3 हिस्से को कंप्लीट कर लेंगे, 33%। तो इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? अष्टांग योग की विधि, कैसे ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ा जा सकता है। और ध्यान की क्या विधि है? अष्टांग योग। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मन को और इंद्रियों को वश में करना। साथ ही साथ इस अध्याय में भगवान अपना मत देंगे कि जितने भी योगा विधि भगवान ने हमें बताए हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। और सबसे पहले हम देखेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो पिछले अध्याय का 29वां श्लोक हमने श्लोका ऑफ द डे बनाया था, जिसे शांति सूत्र भी कहते हैं। तो अगर आपने इसका अभ्यास किया है, पठन करना चाहते हैं, कंठस्थ किया है या देख के पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए, प्रभु जी आपको मौका देंगे। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है और ज्यादातर लोगों को इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सोमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भोक्तारम यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। अनुवाद भी पढ़ लीजिए। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जी बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। समाचार पढ़िए पढ़िए माता जी। जी चश्मा दो, एक सेकंड गुरु जी। हाँ माता जी, पहन लीजिए, चश्मा पहन लीजिए। भोक्तारम यज्ञत सर, गुरु जी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूताना ज्ञातव्य मां शांति मृक्षति। जी धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्तारम यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार जी प्रभु जी। भोक्ताराम यज्ञतपसं सर्वलोके महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अंशुल प्रभु जी। प्रभु जी मैं माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। भोक्ताराम यज्ञ तपस्वाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षतम। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वरम एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। अभी हम और हैंड नहीं लेंगे, हम एक पोल करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न आएगा, उसका आपको जवाब देना है, ठीक है? तो अभी आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न आने वाला है। हाँ अभी आ गया प्रश्न। तो आपको काफी ऑप्शन मिल रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, तो इसको आप सिलेक्ट करके आंसर दीजिए कि आपने अभी तक कितनी मालाएं शुरू कर दी है करनी। 1, 2 से 4,
5 से 8, 9 से 12, 13 से 16 या 16 से ज्यादा। तो तीसरे अध्याय में हमने आपको बताया था कि कम से कम एक माला हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो आपने अपने जीवन में अभी तक कितनी मालाएं उतारी हैं, आप इस कोड के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसमें 0 का ऑप्शन नहीं है क्योंकि इस कोर्स का हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है। ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री चलता आ रहा है पिछले 3 सालों से, और काफी खर्चे लगते हैं ना, जूम अकाउंट है इतने सारे, काफी पैसे लगते हैं जूम में, काफी चीजें लगती हैं, पर फिर भी खाली एक ही उद्देश्य है कि कम से कम आप अपने जीवन में एक माला उतारें, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो अगर आपने माला करनी शुरू कर दी है तो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, अभी इससे हम क्लोज करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है वो जवाब दे सकते हैं कि कम से कम एक माला आप कर रहे हैं, या 2 से 4 कर रहे हैं, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16 या 16 से ज्यादा। ठीक है, अभी हम इसको बंद करते हैं पोल को जी। अभी आपके आगे रिजल्ट आएंगे। तो बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं 37% लोगों ने एक माला शुरू कर दी है। हरी वो 1/3 लोग एक माला कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। 25% लोग 2 से 4 माला कर रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छी बात है। 10% 5 से 8, 3% 9 से 12, 9% लोग 13 से 16, और 15% 16 से ज्यादा कर रहे हैं। तो यानी अगर आप देखें तो 4 माला तक 60% लोग पहुंच चुके हैं, 65% लोग, और 65 के बाद फिर 15% 16 से ज्यादा कर रहे हैं, यानी 80% तो यही कवर हो गया। बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत ही अच्छी चीज है। तो जिन्होंने अभी तक माला शुरू नहीं करी है वो कम से कम माला शुरू करें। सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगते हैं ना, ज्यादा नहीं लगता है। तो इसमें अगली बार हम फिर से पोल लेंगे 2-4 दिनों में, तो उसमें हम उम्मीद करते हैं ये जो परसेंटेजेस हैं ये और हमें बढ़े हुए दिखेंगे। धन्यवाद। ठीक है, अब हम जो है क्लास शुरू करेंगे। आप सबने बहुत ही अच्छा पठन किया, आज हमने कम हैंड्स लिए। अच्छा, रंजन माता जी पोल नहीं ले पाए, वो बता रहे हैं 13 से 16 जी, एक और उसमें ऐड कर देते हैं जी। माता जी धन्यवाद। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 6ठे अध्याय को। तो जब आप लोगों से पूछते हैं कि योग क्या है, तो लोग अलग अलग तरीके का जवाब देते हैं। कई लोग कहते हैं योग, अरे योग से तो मैं अपना वजन कम करता हूँ, है ना, योग मैं सुंदर बनने के लिए योग कर रही हूँ, फिट रहने के लिए, मैं जवान दिखती हूँ, है ना। और कई लोग कहते हैं हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग कर रहे हैं। तो क्या ये योग है, या ये योग है जिसमें आप उल्टे खड़े होकर बैलेंस बना रहे हैं, या फिर ये है योग जिसमें है ना ये व्यक्ति आप देख रहे हैं अपना सर उसने जमीन में अंदर डाल दिया है, न जाने सांस भी कैसे ले पा रहा होगा। या फिर ये योग है हाथ पैरों को मोड़ना, या ये योग है कुछ भी कर रहे हैं लोग ना, मदिरा पान कर रहे हैं, पैरों को उठा रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, और क्या कह रहे हैं हमने बियर योगा करी, बियर योगा, बियर पीते पीते योग किया। या ये योग है जिसमें आप किसी जानवर को अपने पीठ पे उठा के बैलेंस बना रहे हैं। या ये आजकल बड़ा फेमस है चेयर योगा ना, ऑफिस में लोग बुलाते हैं कि हमारे यहाँ स्पेशल सेशन है चेयर योगा, आप सब आए पार्टिसिपेट करें। तो क्या ये योगा है? और इतनी किताबें लिखी जा रही है ना, योगा फॉर फिजिकल मेंटल हेल्थ, फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर कैट ज़ेन। देखिए आप बिल्ली सोफे पे उल्टी खड़ी है और कह रही है कि मैं योगा कर रही हूँ, या योगा चेयर योगा इत्यादि। योगा फॉर वेलनेस, बैक केयर योगा, डेस्कटॉप योगा, योगा फॉर बिजनेस सक्सेस। सोचिए आप, अब कह रहे हैं भौतिक चीजों के लिए योगा करें, भौतिक तरक्की के लिए योगा करें, टेनिस योगा। तो क्या ये योग है? तो हम जानेंगे कि योग क्या है, और इसका जवाब कौन देंगे? भगवान खुद देंगे कि योग का अर्थ क्या होता है। श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो भगवान ने यहाँ पे हमें योगी और सन्यासी की परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो भगवान जो है क्या बता रहे हैं कि कर्तव्य को
त्यागना योग्य नहीं है। कर्तव्य को त्यागना योग नहीं है। योग का अर्थ है क्या? कर्म फलों के प्रति अनासक्त होना, यानी फलों से अटैच ना होना। जैसे अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, कितने सुंदर उदाहरण है। ये राज ऋषि थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, भगवान के भक्त भी थे, और बिल्कुल भी ये अपने कर्म के फलों से आसक्त नहीं थे। और ये हम कब कर सकते हैं? जब हम अपने इंद्रियों के स्वामी, भगवान का नाम ऋषिकेश भी है, ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। तो जब हम अपनी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं तो हम ऐसा कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या? ऋषिकेश सेवनम, यानी ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी की सेवा अपने इंद्रियों से करो। पर जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी और योगी कहलाता है। तो ये परिभाषा में भगवान दे रहे हैं कि योगी कौन है? जो अपने तुष्टि के लिए नहीं, अपनी भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है। तो अब इस अध्याय में हम आते हैं कि अष्टांग योग क्या है। तो जैसे हमें नाम से पता चलता है, इसके अंदर 8 अंग हैं। अष्टांग क्या क्या 8 अंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो कई लोग कहते हैं क्या हम तो ध्यान योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बैठ गए हैं, देखो आलती पालती मारकर, हम सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हो गया ध्यान। पर इससे हमें क्या पता चल रहा है? अष्टांग योग में 8 चरण है, 8 अंग हैं। पर आजकल ज्यादातर लोग प्राणायाम से आगे जानते भी नहीं है, बढ़ने की तो बात दूर है। हो सकता है यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक पहुंच जाए, पर उसके आगे की उन्हें विधि पता ही नहीं है, और वो सोचते हैं कि हम अष्टांग योग कर रहे हैं, हम ध्यान योग कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। तो यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ होता है क्या नहीं करना। नियम क्या करना है। आसन यानी अलग अलग मुद्राएं जिसमें हम बैठते हैं, और लोग इसी को योग कह देते हैं ना। लोग सोचते हैं कि अलग अलग तरीकों से बैठना ही योग है, ऐसे बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ, आलती मार लो, पालती मार लो, और ये योग है। पर ये योगा नहीं है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम मतलब सांस की गति को नियंत्रित करना। प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रिय सुख का त्याग। फिर है धारणा, धारणा जो है वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। ध्यान और फिर समाधि, समाधि यानी अंत में क्या होता है? जो संत हैं वो भगवान के दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अष्टांग योग के केंद्र में भगवान है। पर आजकल हम क्या देखते हैं? लोग क्या कहते हैं? बिंदु पे ध्यान लगाओ, ज्योति पे ध्यान लगाओ, लाइट पे ध्यान लगाओ, बल्ब पे ध्यान लगाओ, अपनी आंखों के बीच में ध्यान लगाओ, अपने मस्तिष्क पे ध्यान लगाओ, अपने नथुनों पे ध्यान लगाओ, है ना? क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, अपने आने जाने के सांस पे ध्यान लगाओ। पर ये जो केंद्र है अष्टांग योग का वो भगवान है। पर आजकल लोग भगवान को ही इससे हटा देते हैं, और हम आगे देखेंगे कि भगवान खुद कह रहे हैं कि इसके केंद्र में मैं हूं। तो अष्टांग योग में क्या है? लोग शुरू कर सकते हैं पर इसके अंत तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? कई लोग हमसे कहते हैं कि हम तो हठ योग करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या ये व्यवहारिक है? इज इट प्रैक्टिकल? इसी अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में लिखा गया है कि इस योग को, ध्यान योग को कौन कर सकता है? एक पूर्ण ब्रह्मचारी। तो क्या शादीशुदा मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? क्या माताएं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती? क्या बच्चे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? तो उनके लिए क्या उपाय है? हम ये सब जानेंगे, और साथ ही हम जानेंगे कि जब अष्टांग योग के बारे में अर्जुन भगवान से जानते हैं तो अर्जुन का क्या रिएक्शन रहता है, वो इनके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले 8 अंगों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। यम यानी उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो इसमें आगे हम देखेंगे, लिखा हुआ है कि स्थान जो है वो एकांत भी होना चाहिए और पवित्र भी होना चाहिए। पर आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है आधुनिक युग की? कि जो एकांत जगह है वो पवित्र नहीं है, और जो पवित्र है वो एकांत नहीं है। हमारे शहरों में यही सबसे बड़ी तकलीफ है आज। तो ये अव्यवहारिक बन जाता है, हम इसे कर नहीं पाते। फिर नियम यानी खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में
समशीतोषण, यानी लिमिटेड खाना है, ना अधिक ना कम, लिमिटेड सोना है, ना अधिक ना कम, जिससे कि हम एक नियंत्रित जीवन बिता सकें। फिर क्या है, आसन, जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर उसे एक हिरण के खाल से ढक दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर की एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरीके से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आसन जो है ऊंचा ना हो। क्यों? आसन अगर ऊंचा है तो गिरने का भय रहता है। नीचा ना हो, जैसे कीड़े मकोड़े परेशान ना करें। हिरण की खाल, तो इसका अर्थ क्या है कि हम जाके हिरण को मारे, उसकी खाल नहीं, यानी मरे हुए हिरण की खाल की यहाँ पे बात हो रही है। और क्या लिखा हुआ है, मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि अष्टांग योग में अगर आप हैं तो ध्यान मेरा होना चाहिए। पर आजकल अगर आप जाते हैं तो क्या सिखाया जाता है, ज्योति पे ध्यान लगाइए, शून्य पे ध्यान लगाइए, बिंदु पे ध्यान लगाइए, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं भगवान का ध्यान हमें लगाना है। फिर है प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करना और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहना, यानी अपने आने जाने वाली जो सांस है उसके नियंत्रण करना। प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो हमारा बहुत सारा भौतिक अस्तित्व है ना, हम स्टूडेंट हैं, हम नौकरी करते हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पति हैं। जैसे अर्जुन है ना, वो राजा था, क्षत्रिय था, तो इसमें लिखा हुआ है कि उनका समाप्ति हो जानी चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं दिखता है। इसीलिए भक्ति योग जो है वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता। धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो धारणा क्या है, ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। ध्यान में क्या है, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। और समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क के साथ सभी दुखों में वास्तविक स्वतंत्रता उसे रहती है। तो इसमें क्या होता है, समाधि में उसका भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो परमात्मा से जुड़ जाता है और परम आनंद की अनुभूति करता है। अब जब अर्जुन ये सुनते हैं अष्टांग योग के बारे में, उसके 8 अंगों के बारे में, तो भगवान से क्या कहते हैं, यो यम योगस्तवा प्रोक्ता सामयेन मधुसूदना एस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है पूरी तरीके से इस विधि को रिजेक्ट कर देते हैं। मेरा आप सबसे प्रश्न है कि ऐसा अर्जुन क्यों कर रहे हैं कि तुरंत उन्होंने अष्टांग विधि को रिजेक्ट कर दिया, है ना। भगवान ने पूरा डिटेल में बताया कि 8 अंग क्या होते हैं, और अर्जुन कहते हैं क्या कि नहीं नहीं, मैं तो इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या कारण था जिससे अर्जुन ने अष्टांग योग को रिजेक्ट किया? आपको ये बताना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। अष्टांग योग को तुरंत अर्जुन ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? किसी को भी नहीं पता है? ओके, अपूर्वा माता जी कह रहे हैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकते और बहुत बहुत समझ नहीं आ रहा माता जी, उनको टफ लगा होगा। ओके, बहुत डिजायर्स, बहुत चाह है इस दुनिया में, ठीक है। शाहजहान प्रभु कह रहे हैं कि उनको टफ लगा है। तो अर्जुन जो है, हमें समझना है क्या, अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भौतिकता का त्याग। ओके, रंजन माता जी से हम सुनते हैं। जी माता जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कर लीजिए।
ओके माता जी नहीं कर पा रहे। अंशुल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है शायद क्योंकि अर्जुन बहुत ही एक्सपीरियंस थे चीजों को लेके, तो उन्हें पहले ही पता था कि मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट, क्योंकि कंटिन्यूटी चाहिए है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। इवन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको रिश्ते तक त्यागने पड़ते हैं। और उनके तो 5 भाई थे, पत्नी थी, पूरा व्यवहार था, पूरा समाज था। तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनको पहले ही पता, आइडिया लग गया होगा कि ये सब नहीं हो सकता पॉसिबल। इवन योगा ओके करने में भी हम जी इंसानों को भी कितनी प्रॉब्लम होती है कंटिन्यू करने में, तो ये पॉसिबल नहीं है। या फिर ओके कभी कभी फिजिकल बैरियर्स भी आ जाते हैं, दैट यू आर नॉट एबल टू डू योगा और एनीथिंग। ठीक है मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे, ये माता जी। अष्टांग योगा सूर्य प्रश्न नमस्कार जैसा है? प्रश्न हम बाद में लेंगे, है ना, नहीं तो भी फ्लो खराब अच्छा, हो ओके जाएगा। ओके, ठीक है ठीक है। जी जी जी। ओके, तो माता जी का सबने जवाब सुना। हम अभी चैट में देखते हैं। चंदन प्रकाश मिश्रा प्रभु कह रहे मन बहुत चंचल है और उस पर काबू पाना आसान नहीं है। मित्तल माता जी कह रहे मन पर काबू नहीं कर सकते। अनीता माता जी कह रहे ताकि वो हम सबको नॉलेज मिले क्या नियंत्रण कर सकें। अपूर्वा माता जी कह रहे क्योंकि बहुत समय लग जाता है ना। तो इसका जवाब इसी श्लोक में है। हम दोबारा श्लोक को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। तो अर्जुन कह रहे हैं इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी। अव्यवहारिक एंड असहनीय, इनटॉलरेबल, आई कैनॉट टॉलरेट, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। तो उन्होंने बता दिया है कि मन तो चंचल है और अस्थिर है। तो इसी श्लोक में अर्जुन ने जवाब दे दिया है। तो 5000 वर्ष पहले नेटफ्लिक्स भी नहीं था, वेब सीरीज भी नहीं थे, अर्जुन बिजी भी नहीं थे टीवी देखने में या अपने मोबाइल में या फेसबुक पे, है ना, या इंस्टाग्राम पे। पर अर्जुन कहते नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, हमने बार बार चर्चा करी है। पर हम जो हैं बद्ध जीव, जिनके लिए भगवत गीता का ज्ञान वापस भगवान ने कहा। तो अर्जुन ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमारी तरफ से प्रश्न पूछते हैं। अगर आपको याद हो तो उन्होंने तो कह दिया था भगवान को कि मैं सब कुछ छोड़ के जंगल जाने को भी तैयार हूँ, पर कलयुग के लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं होगा, इसीलिए अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। और फिर माताएं, छोटे बच्चे क्या करेंगे? तो अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि तो भगवान ने अष्टांग योग को भगवत गीता में कहा ही क्यों? आवश्यकता क्या थी? रिजेक्ट करने के लिए? नहीं। जब कोई चीज हमें आसानी से मिल जाती है ना, तो हम उसके वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान बताएंगे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, पर अगर सिर्फ भक्ति योग ही बताते तो हम सोचते हैं अरे बड़ा टफ है, हर समय याद करो याद करो। क्यों याद करूं, मुझसे तो होता ही नहीं है, चलो अभी मुझे थोड़ा सीरियल देखने दो। पर भगवान ने बता दिया है कि देखो मार्ग ये भी है अष्टांग योग का। तो आप क्या हैं, मुझे ऐसा करना पड़ेगा? अरे इससे अच्छा तो मैं भगवान को घर बैठे याद ही कर लूं। तो जब आसान चीजें पता चलती हैं तो हम सोचते हैं ये कठिन है, और जब एक कठिन चीज पता चलती है तो फिर दूसरी चीज हमें आसान लगती है। तो जिससे हमें पता चल सके इसकी सबसे सरल मार्ग वास्तव में भक्ति योग का ही है, इसीलिए भगवान ने इसे हमें इसमें बताया। अब अर्जुन वहां पे नहीं रुकते हैं, अर्जुन आगे भी कुछ बता रहे हैं। क्या? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल अस्थिर उच्छृंखल हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, है ना। हम तो वायु को देख भी नहीं सकते, पर अर्जुन वायु को वश में कर सकते हैं, पर मैं मन को वश में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मन चंचल है। तो मान लीजिए उसकी चंचलता पे अर्जुन ने विजय भी प्राप्त कर ली, पर उच्छृंखल भी है, यानी विचलित करने वाला है। मान लीजिए उस पे भी उसने विजय हासिल कर ली, पर हटीला भी है, जिद्दी है। मान लीजिए वो भी ओवरकम किया, पर अत्यंत बलवान है। तो मन पे जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन कह रहे भगवान मैं वायु को वश में कर लूंगा, पर मन को वश में नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाचा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कह रहे असंशय महाबाहो, हे अर्जुन तुम सही हो,
हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ने अर्जुन की हाँ की हाँ में हाँ मिला दी कि डिफिकल्ट है, पर भगवत गीता के श्लोक के पहले लाइन में अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे लाइन में सोल्यूशन भी है। और भगवान आगे क्या कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। कैसे? दो चीजें, अभ्यास और विरक्ति। तो अभ्यास बहुत आवश्यक है, कोई भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। हम अपने भौतिक जीवन में भी देखते हैं ना, क्या बोलते हैं माँ बाप बच्चों को, टीचर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स, गो एंड प्रैक्टिस योर थिंग्स इन द लैब, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई स्पोर्ट्समैन बनता है तो क्या बोलता है, प्रैक्टिस। अभ्यास बहुत आवश्यक है, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और दूसरा विरक्ति, विरक्ति यानी चीजों से आसक्त ना होना। पर अब प्रश्न ये उठता है, हम तो हर चीज से इतने आसक्त हैं, तो हम करें क्या? तो भगवान ने बहुत ही सुंदर एक उपाय निकाल दिया हमारे लिए। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया 59वें श्लोक में, क्या कि ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम आसक्ति की है, अटैचमेंट की है, अटैचमेंट मुझसे लगा, मेरे से आसक्त हो और किसी चीज से नहीं, भगवान कह रहे हैं। तो जब हमें उच्च रस का आस्वादन होता है तो निम्न रस हम अपने आप भूल जाते हैं। तो आसक्ति अगर करनी है तो भगवान से करनी, ठीक है। तो मन को वश में कैसे किया जा सकता है? अभ्यास और विरक्ति। तो अभ्यास की शुरुआत कैसे करें? श्रवणम, सुनने से। सुने कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम जप करते हैं, हम बोलते हैं और सुनते हैं, तो श्रवणम हमारे अभ्यास की शुरुआत है। और विरक्ति कैसे लाए, वैराग्य कैसे लाए? भौतिक चीजों में हमें ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो उससे हमें धीरे धीरे विरक्ति आई। तो अब प्रश्न ये उठता है, जो मेरा आप सबसे भी प्रश्न है, कि मन हमें जो है हमेशा विचलित करके रखता है ना, इतना उच्छृंखल बदमाश है। अर्जुन कह रहे हैं मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो क्या मन हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन है? ये प्रश्न है आप सबसे। आप अपने हैंड रेज करके बता सकते हैं। ओके, अपूर्वा माता जी कह रहे हैं दोनों। अन्वेषा माता जी, आपका क्या कहना है? जी प्रणाम गुरुजी। मुझे लगता है कि मन दोनों ही है। अगर मन स्थिर होगा तो हमारा दोस्त होगा, अगर मन चंचल होगा, विचलित होगा, तो मतलब फिर दुश्मन ही हो सकता है। ओके, तो माता जी कह रहे हैं दोनों हैं। इस पे निर्भर करता है कि वो स्थिर है या चंचल है। चंदन प्रभु जी कह रहे हैं दोनों है। पिंकी माता जी कह रहे हैं दुश्मन। पिंकी माता जी ने बोल दिया दुश्मन है। रंजन माता जी कह रहे हैं ये निर्भर करता है कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उपासना माता जी कह रहे हैं आजकल तो दुश्मन ही है, पहले कभी मित्र हुआ करता था। चंदन प्रभु कह रहे हैं अगर भक्ति मार्ग पे ले जाए तो दोस्त, नहीं तो दुश्मन। अंशुल माता जी कह रहे हैं अभी दुश्मन है, ठीक है। कविता माता जी कह रहे हैं दोनों। अंशुल माता जी फिर आगे लिख रहे हैं अगर भगवान का जप करे तो दोस्त है, ठीक है। तो इसमें हमें मिले जुले जवाब मिल रहे हैं कि मन जो है वो दोनों है। कोई कह रहा है दुश्मन है, दोस्त काफी कम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है मन दोनों है। अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और सबसे अच्छा दुश्मन भी हो सकता है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण के बाहर तबाही हो सकती है। तो एक नियंत्रित मन तो हमारा दोस्त है, पर अनियंत्रित मन हमारा दुश्मन है। तो आप सोच के देखिए, ऐसा नहीं है कि मन आपका पड़ोसी है, पड़ोसी पसंद नहीं आया तो घर बदल लिया, है ना। मन हमेशा आपके साथ रहने वाला है और आपका नुकसान भी करने वाला है अगर आपने इसे नियंत्रण में नहीं रखा। कैसे? जैसे आग, आग जब नियंत्रित रहती है तो क्या होता है, उसी आग से आप एक रॉकेट से ना एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, दूसरे ग्रह पे भेज सकते हैं।
क्योंकि आग नियंत्रित रूप में, ईंधन की आग जो रहती है उससे आप एरोप्लेन एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। आग नियंत्रित रूप में जब सूर्य से हमारे पृथ्वी पे आती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो ताप आ रही है नियंत्रित रूप में आ रही है। पर यही आग जब नियंत्रण से बाहर होती है तो तबाही मचा दी है, जंगल में आग लग जाता है ना। तो हमारा मन भी ऐसा ही है, अगर हमने मन को वश में नहीं रखा तो मन हमें बर्बाद कर देगा, और आप मन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, वो नित्य आपके साथ है। ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो पसंद नहीं आई तो हटा दिया आपने, हमेशा आपको मन के साथ रहना है। तो आपको करना ही पड़ेगा इसको नियंत्रण में, आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते चीजों को, है ना। कोई पड़ोसी पसंद नहीं आता, कहते छोड़ो हमें क्या लेना देना। मन अगर आपके अंदर है और आपको परेशान कर रहा है तो आप ये नहीं कह सकते छोड़ो हमें क्या लेना देना, आपको इसे नियंत्रण में लाने के लिए कार्य करना होगा, आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। छठा श्लोक क्या कहता है, बंधुरात आत्मनास्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यानी आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर रहता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। जैसे सवेरे उठना है, मंगल आरती करनी है, मन क्या कहता है, अरे पागल अभी तो 4 ही बजे हैं, सो जा सो जा, 4:15 उठ जाना। आप मन की सुनते हैं, हाँ हाँ 15 मिनट में और सो जाओ। फिर 4:15 में बजता है, फिर मन कहता है अरे आज बिना नहाए मंगल आरती कर लेना, प्रभु जी ने तो कहा था नहाने की आवश्यकता नहीं है, और 10 मिनट सो जाओ। आप कहते हैं हाँ हाँ आज तो ठंड भी लग रही है, मैं सोऊंगा और नहाऊंगा नहीं। फिर 4:25 पे आपको अपना अलार्म ही नहीं सुनता है और 6:25 पे आप उठते हैं और क्या देखते हैं कि सारे कार्य शुरू हो गए, कर्मी भी उठ गए हैं पर भक्त अभी भी सो रहा है। फिर मन क्या कहता है, कोई बात नहीं, कल एक और दिन है, कल 4 बजे उठना है, और फिर कल वही चीज शुरू होती है। तो इसमें क्या है, मन ने आप पे विजय हासिल कर ली है, वो आपका शत्रु बन चुका है। पर जैसे अलार्म बजता है तुरंत आप उठते हैं, तुरंत नहाने जाते हैं, तुरंत फ्रेश होते हैं और 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, मन पे आपने जीत हासिल कर ली है, मन आपका मित्र बन चुका है। अगर मन नियंत्रित नहीं है तो आप कहाँ जाके गिरेंगे इसका कोई भी भरोसा नहीं है, आपको कहाँ आपका मन गिराएगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमें क्या कोशिश करनी है, मन को नियंत्रित करें और मन पे जीत हासिल करें। अब अर्जुन के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो हम सबके भी प्रश्न रहते हैं। कल एक माता जी ने पूछा था ना कि मैं मालाएं इसलिए शुरू नहीं कर रही क्योंकि मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई तो क्या होगा। तो अर्जुन के यहाँ पे क्या प्रश्न है, हे कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कुछ लोग भक्ति शुरू करते हैं पर वो अंत तक नहीं पहुंच पाते तो उनका क्या होगा। जैसे कई लोग सोचते हैं ना माला तो शुरू करते हैं कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्या होगा, मेरा नियम टूट जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो भगवान क्या बताते हैं कि हे अर्जुन ऐसे 2 लोग होते हैं, कौन कौन, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कुछ समय तक जिन्होंने भक्ति करी उसके बाद उनका पतन हो गया, वो भक्ति पूरी नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जो है वो सदाचारी पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं, धर्मान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं, जिससे उन्हें अपने भरण पोषण के बारे में ना सोचना पड़े और भक्ति में वो रत हो जाएं, भक्ति में आगे बढ़े। तो भगवान ने ये नहीं कहा है कि 0 से शुरू करना पड़ेगा, नहीं, जहां खत्म किया वहां से शुरू। आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, डॉक्टर बन गए, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, मर गए, अगले जन्म में फिर पैदा होते हैं, तो क्या आप उसी ओहदे से शुरू करेंगे कि ये देखो ये जो 6 महीने का बच्चा है ना ये हमारे शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ऐसा होगा क्या। आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा प्रूव करना पड़ेगा, दोबारा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा आपको अपने शहर का बड़ा डॉक्टर बनना पड़ेगा। भौतिक चीजें अगर आप 100% कंप्लीट नहीं करते हैं तो 0% से वापस शुरू करनी पड़ती है, पर अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अगर इस जन्म में 5% भक्ति भी करी तो अगले जन्म में 6% से ही शुरुआत होगी।
क्योंकि भगवान ने कह दिया कि थोड़ी भक्ति करोगे ठीक है, मैं आपको धनवान घर के सदस्य बनाऊंगा, जिससे आप अपने रोजी रोटी की चिंता ना करो। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेप है भगवान ने दिया है ना। और कई लोग जो है जो काफी टाइम तक भक्ति करते हैं पर कंप्लीट नहीं कर पाते, उसके लिए, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो ऐसे लोग क्या है, आचार्यों के घरों में, गुरुओं के घरों में जन्म लेते हैं और बचपन से ही भक्ति में रत हो जाते हैं और तुरंत जो है आगे चल के वो क्या बनते हैं, वो आचार्य बनते हैं, गुरु बनते हैं। तो जहां से हमने खत्म करी हम वहीं से शुरू करते हैं। अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर ही अग्रसर होता है। तो हमने कर्म योग जाना, ज्ञान योग जाना, ध्यान योग जाना, और ये सारे जो है वो भक्ति योग की ओर जाते हैं। तो ये एक सीढ़ी की तरह है जिसकी शुरुआत नीचे कर्म योग से होती है, यानी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर उसके ऊपर आता है ज्ञान योग, जिसमें हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर उसके ऊपर आता है अष्टांग योग, जहाँ पे हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ठीक है, तो कर्म योग में इंद्रियों को, ज्ञान योग में बुद्धि को, अष्टांग योग में मन को, और उसके ऊपर आता है भक्ति योग, जहाँ पे हम भगवान पे सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, मन, बुद्धि, साथ ही साथ अपनी आत्मा भी। तो भक्ति योग जो है वो सबसे ऊपर आता है। अब भगवान जो है अपना निर्णय देने वाले हैं कि सब में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है। योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे आप मार्क कर लीजिए। श्लोक ऑफ द डे 6.47, इसका आप कल क्या कर सकते हैं, अभ्यास करके आ सकते हैं। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योगी, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो हर समय अपने मन में मेरा ध्यान करता है, मेरी सेवा करता है। और सेवा कौन करता है, भगवान की भक्ति योगी। तो भगवान का फाइनल डिसीजन है कि जो भक्त है वही श्रेष्ठ है। ठीक है, भगवान का जो फाइनल डिसीजन है हमें उसी पे आगे बढ़ना है। तो यानी क्या हुआ, हमने क्या देखा कि पहला जो 6 अध्याय है वो है कर्म योग प्रधान, जिसमें हम कर्मों के माध्यम से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना सीखते हैं। फिर बीच के जो अध्याय 6 हैं, जिसकी शुरुआत हम कल से करेंगे 7 से 12, वो है भक्ति योग प्रधान। और ये बहुत ही मीठे अध्याय हैं, बहुत ही मधुर अध्याय हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर भगवत गीता गुलाब जामुन है, तो बीच के 6 अध्याय क्या है, उस गुलाब जामुन के बीच में पड़ी हुई मेवा और चाशनी है ना, जो मीठे में और मीठा। और उसके बाद आखिरी के जो 6 अध्याय हम देखेंगे वो है 13 से लेके 18, जो है ज्ञान योग प्रधान। ठीक है, तो अलग अलग युग में हम क्या देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियां दी गई है। तो सतयुग में क्या था, भगवान का ध्यान करना, क्योंकि लोगों की आयु ज्यादा होती थी, हजारों साल लोग ध्यान में बैठ सकते थे, 1 लाख वर्ष की उनकी आयु होती थी। फिर उसके बाद आया त्रेता। त्रेता में महंगे बलिदान यानी यज्ञ करने लगे लोग, क्योंकि आयु कम हो गई, 1 लाख से घटकर 10,000 हो गई। पर उस समय शुद्ध सामग्री मौजूद थी, शुद्ध मंत्र उच्चारण भी मौजूद थे। फिर उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में लोगों की आयु घट के 1000 वर्ष की रह गई, जहाँ पे विस्तृत मंदिर पूजन, अर्श विग्रह पूजन की बात हुई। तो जैसा हमने डिस्कस भी किया कि आज भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े मंदिर हमारे देश में या पूरे विश्व में है, वो कहाँ के हैं, वो त्रेता युग के, द्वापर युग के हैं। क्योंकि द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े अर्श विग्रह की पूजा की जाती थी। तो प्रश्न ये उठता है कि कलयुग में क्या किया जाए। कलयुग में क्या हम ध्यान करें, हम यज्ञ करें, हम अर्श विग्रह पूजा करें, पर करें तो करें क्या। तो कलयुग के लिए शास्त्र बताते हैं कि हमें भगवान के नाम का संकीर्तन करना है, प्रभु के पवित्र नाम का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 साल पहले नवदीप में हुए बंगाल में, वो अपने शिक्षाष्टकम में क्या लिखते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। यानी हे भगवान, आपके अनेक नाम हैं और आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति दे दी है। तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। ठीक है,
तो कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। तो श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में क्या लिखा हुआ है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तव्य 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 गतिरन्यथा। यानी हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कली के कलमशों को नाश करने का केवल यही एक तरीका है, यही एक तरीका है, यही एक तरीका है। तो शास्त्र चिल्ला चिल्ला के 3 बार कह रहे हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, यानी हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, और कलयुग के कलमश नहीं तो और कोई भी तरीके से खत्म नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अब हम पे निर्भर करता है कि क्या हम वो बात को माने या हम उस बात को ना माने। तो हमें क्या नाम लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो भगवान का महामंत्र है, इसमें भगवान के 16 शब्द जो है वो भगवान का नाम है। हरे यानी राधा रानी, कृष्ण यानी कृष्ण, राम यानी राम, 16 के 16 शब्द भगवान के नाम है। और कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी क्या लिखते हैं? इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम नता परतरपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का नाम है, इसके अलावा कली का कलमश नाश करने के लिए कोई उपाय नहीं है। मैंने सारे वेद छान मारे, सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद देखे पर नता परतरोपाया, मुझे और कोई उपाय नहीं मिला। खाली एक ही उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ब्रह्मा जी कौन है? वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता। तो जब हम जप करेंगे तो हम बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पर जब संकीर्तन करेंगे तो कैसे बोलेंगे? कोई बताना चाहता है? अपना हैंड रेज करिए। जब इस मंत्र को हम जप करेंगे तो हम जैसा मैंने कहा वैसा बताएंगे। संकीर्तन करेंगे तो कैसे बोलेंगे? कोई बताना चाहता है? पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी बहुत ही हरे धन्यवाद कृष्णा। मैम। हम एक दो दिनों से और सुन लेते हैं। दीवा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, कैसे कीर्तन करेंगे प्रभु जी? मैं कीर्तन करता हूँ। करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी धन्यवाद प्रभु जी, है ना। तो हमें पता चल गया। शिल्पा माता जी से भी हम सुन लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बहुत ही सुंदर, है ना। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से, अलग अलग तरीके से हम संकीर्तन कर सकते हैं। तो आप क्या करें, कम से कम एक माला की शुरुआत करते हैं। आज हमने पोल लिया और देखा कि बहुत ही अच्छी बात है, 1/3 लोग जो है वो कम से कम एक माला कर रहे हैं। पर बाकी लोग जिन्होंने उत्तर नहीं दिया ना, जो अभी तक माला नहीं कर रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि एक बार एक माला को अपने जीवन में उतार के देखिए। फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है ना। तो 5 से 6 मिनट हम यूं ही गवा देते हैं। जहां आपको 5-6 मिनट कहीं मिले, बस एक माला कर लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, आप 1 महीने के अंदर देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ गया। ठीक है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा हुआ है? मेरे प्यारे राजा, ये कौन किसको कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। तो देखिए, कलयुग के बारे में एक अच्छी बात हमें पता चलने वाली है। क्या? यह है
कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो भगवान का नाम जब से हम आध्यात्मिक जगत को जा सकते हैं। तो जैसा माता जी ने पिछली क्लास में पूछा था, अभी 8 बजे वाली हमारी डेली हिंदी क्लास में, कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ, पूजा आवश्यक ज्यादा है या नाम का जप आवश्यक ज्यादा है? तो यहाँ पे हमें उत्तर मिलता है कि भगवान के नाम के जप से हम आध्यात्मिक लोगों तक जा सकते हैं। तो आप सब भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। तो 8 PM पे हमारी डेली हिंदी क्लास चलती है, जिसमें हम कृष्णा बुक कर रहे हैं अभी। कृष्ण बुक में भगवान की 90 लीलाएं हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण बुक वितरित करता है, इसे पढ़ता है, वो भगवान के धाम के एक कदम नजदीक आता है। एक किताब विस्तृत करना यानी एक कदम उनके और पहुंच जाना। तो बहुत ही अच्छी किताब है। अभी हमने पहला अध्याय शुरू ही किया है, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुमित प्रभु जी आपको लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। प्रभु जी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का इनको इनवाइट भेज दीजिएगा। जी प्रभु जी। जी। तो क्या होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो कहते हैं कि हमें कलयुग में पैदा होना है। बोले क्यों? बोले भगवान का नाम जप मात्र से भगवान का धाम मिल जाएगा। 10,000 साल तक ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम जपो और भगवान के धाम पहुंच जाओ। इतना आसान तरीका कहाँ मिलेगा, है ना? हम क्या है, हम झगड़ालू हैं, मंद आयु वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, हमेशा विचलित रहते हैं। तो भगवान ने कहा है इतनी सारी कमियां लोगों में, करे तो करे क्या? भगवान तो दयालु है, उद्धार तो करना ही उन्हें हमारा। तो कहते हैं कि ठीक है, इनको नाम जप दे देते हैं। तो मात्र नाम जप से सोचिए हमारा उद्धार हो सकता है ना? तो भगवान 10वें अध्याय में बताएंगे भी, यज्ञ नाम जप यज्ञ अश्मी, यानी जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं नाम संकीर्तन हूँ। तो डूज एंड डोंट्स क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र को करना है। तो जैसा हमने पहले भी बताया था, आज भी सुमित प्रभु डाल देंगे आपके ग्रुप में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसको मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण चैतन्य यानी जहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये है भगवान श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, उनकी दाई ओर बलराम जी जिन्हें नित्यानंद कहते हैं। श्री अद्वैत उनकी और दाई ओर वो है महाविष्णु और सदाशिव के अवतार। फिर श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर यानी राधा रानी, श्रीवास यानी नारद मुनि। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। आदि गौर भक्तवृंद मतलब बाकी भक्तगण। तो हम उनको नमस्कार करते हैं। क्यों? 500 साल पहले नाम संकीर्तन उन्होंने ही शुरू किया था, चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने अपने पार्षदों को बोला कि घर घर जाओ और सबको हरि नाम का जप करवाओ। तो पहले हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और भूल चूक के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। जब थोड़ा जोर से करें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा नहीं करना मन में, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, नहीं, मन में नहीं करना है, बोल के करना है। क्यों बोल के करें? जिससे हम खुद नाम पे ध्यान लगा सकें। और दूसरा, आसपास के जो जीव हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पेड़ हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, वो सारे नाम का श्रवण करके उद्धार उनका हो सके। तो ये श्रवण मात्र से उद्धार हो सकता है। ठीक है? तो भक्त सिर्फ अकेला ही नहीं जाना चाहता है भगवान के धाम, भक्त कहता है हम सब मिल के जाएंगे। ठीक है? प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पष्ट रूप से अलग अलग उच्चारण, सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ। तो याद रखें कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो आप भगवान को न्योता देते हैं कि वो आपके जीभ पे आके नृत्य करें। तो बड़े ही सम्मान के साथ और भक्ति के साथ हमें ये कार्य करना है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्मयोग है। तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, हमें कुछ जिज्ञासा है, तो हम सबसे पहले कर्मयोग से शुरू करते हैं। अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा शुरू करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि देना। तो लोग डोनेशन देते हैं, मंदिर की सफाई में हाथ बढ़ाते हैं, फूल माला पिरोते हैं, वस्त्र सिल देते हैं। यह है कर्मयोग, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। इसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है
और ज्ञान योग में ज्ञान में जुड़ जाता है। अब वो मंदिर में सेवा दे रहा है तो देखता है अरे वो प्रभु जी को तो कितना ज्ञान है देखो, तो उनको फिर प्रेरणा लेता है और धीरे धीरे खुद भी ज्ञान अर्जित करने लगता है, भगवत गीता पढ़ने लगता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। जब ज्ञान हासिल होता है तो वो समझता है कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। अब वो अपने अंदर हृदय में परमात्मा को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है। तो जब भगवान के आगे जैसे समर्पण होता है वैसे वो भक्ति योग में आगे बढ़ने लगता है। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमाएं नहीं है। तो हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग के रास्ते का आरंभ। तो हमने जैसे देखा एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी में ऊपर जब आप चढ़ेंगे 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 तो भक्ति योग होके ही आप भगवान के धाम जा सकते हैं, ऐसे अलग तरीके से नहीं जा सकते। तो कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान योग, उसके ऊपर ध्यान योग और उसके ऊपर भक्ति योग। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वरा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि भगवान को तो साकार रूप होता ही नहीं, भगवान तो ज्योति है। पर यहाँ पे हमें पता चलता है क्या कि भगवान के शरीर से वो ज्योति निकलती है, उल्टा नहीं है कि ज्योति से भगवान निकलते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वसुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सकप्ता, पूर्ण स्वामी और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों के ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णता अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त हो सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, इनके चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम भक्ति करते हैं जी, तो हमें आलस्य बहुत आता है भक्ति करने के वक्त, मन नहीं करता कभी कई बार भक्ति करने को, तो ये क्यों होता है प्रभु जी? क्योंकि मन अभी आपके नियंत्रण में नहीं है ना। हमने आज देखा ना कि मन अगर आपका दुश्मन है तो आप पे हावी होगा, पर मन को हमें नियंत्रण में लाना है। मन भक्ति करके ही मन को, हाँ, तो भक्ति करके आप मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। देखिए करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल गए, हमने कितने जन्म ले लिया हमें खुद ही नहीं पता है। क्या किया हमने? यही सब किया है। पड़े रहते हैं, है ना। क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 ही चीज तो किया है। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना, बच्चे पैदा करना। अब एक मनुष्य जीवन मिला है सोने के ईंट की तरह, तो उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे कौन सी योनि में फंस जाएंगे, कौन से नरक में गिरेंगे जाके, हमें पता ही नहीं। कष्ट होते हैं, हम सोचते हैं क्या जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या होता है? आज जो कष्ट हम भोग रहे हैं, दुख हो रहा है ना कि नहीं हो रहा? जब जीवन में कष्ट आते हैं तो तकलीफ होती है, तो वैसे ही कष्ट अगले जन्म में आएगा। तो क्या लाभ है? जब इतना सुंदर फॉर्मूला मिल गया इन सबसे निकलने का, तो हम क्यों नहीं इस चीज को फॉलो करेंगे? सोते रहेंगे, सोने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था मेरा। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति करते हैं तो जैसे हम रिश्तेदारियों में जैसे ज्यादा रहते हैं कि हमारा कोई भाई है, कोई बहन है, कोई रिश्तेदार है, उनमें ज्यादा मन लगा रहता है कि उधर भी मतलब हमें देखना पड़ता है सारा, तो भक्ति की तरफ कम जाता है। तो ये क्यों होता है? वो आसक्ति है प्रभु जी, अभी अटैचमेंट रहती है शुरू में। आप कितनी मालाएं करते हैं? अभी तो प्रभु जी 3-4 माला ही करता हूँ मैं अभी।
हाँ, तो थोड़ा मालाएं बढ़ाइए प्रभु जी। जब 16 माला तक आ जाए ना, 16 माला रेगुलर होगी तो धीरे धीरे ये जितनी भी अननेसेसरी अटैचमेंट है ना वो खत्म होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जी प्रभु आप जी। जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, पर फिर भी वो जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाती है, जो अच्छी चीज है ना। कई लोग डर जाते हैं, हाँ अटैचमेंट खत्म हो जाएगी तो क्या मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा? नहीं जी, ऐसा नहीं है। जी प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु जी। जैसे इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है। एक बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पालने के लिए कोई घर में आया रखते हैं ना। जी प्रभु। तो माँ बाप जब नौकरी पेशा होते हैं तो आया ही बच्चे को बड़ा करती है। तो एक बार क्या होता है, बच्चा बहुत लगाव है, बच्चा उसे ही माँ कहने लगता है ना। कितनी बार आया कोई माँ कहता है, तो आया माँ भी करते हैं ना। तो एक बार क्या होता है, बच्चे को बड़ा कर देती है, बच्चा बड़ा भी हो जाता है, बहुत लगाव रहता है बच्चे को उससे और उसको बच्चे से। तो एक दिन वो कहती है कि आज मेरी पगार बढ़ा दीजिए, काफी टाइम से मैं इसी पगार में काम कर रही हूँ। और माँ बाप मना कर देते हैं, बोलते हम पगार नहीं बढ़ाएंगे। अगले दिन से वो आती नहीं है। हमें ऐसा ही होना चाहिए, इसी को कहते हैं डिटैचमेंट। जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब हमें सभी से मिलना जुलना चाहिए, पर अटैचमेंट हमें कम रखनी चाहिए, प्रभु के प्रति ज्यादा रखनी चाहिए। हाँ ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ऋषभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि भगवान एक हैं। हेलो। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे भगवान एक है तो हम लोग ये भी कहते हैं शिव भगवान। और जैसे ये तो समझ में आता है कि कृष्ण और भगवान कृष्ण, राम और विष्णु जी, ये तो चलिए एक परंपरा है ही, मतलब जो इनके रूप हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे भगवान शिव हो गए, भगवान और हो गए गणेश भगवान हो गए, तो मतलब इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये गॉड तो एक ही है ना, ईश्वर तो एक ही है ना। जी 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 जी। तो भगवान शब्द का प्रयोग हम कर लेते हैं, पर वो गलत है प्रभु जी। हाँ मैं यही कह रहा था। हाँ, भगवान शब्द का, क्योंकि पता नहीं है ना, हमें नॉलेज नहीं है, हम शास्त्र हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें नहीं पता रहता। हम सभी को भगवान बना देते, लोग तो इंसान को भगवान बना देते हैं ना। क्या कहते हैं, मेरे जीवन में तो वो भगवान बन के आया है, कहते हैं ना। बिल्कुल मूर्खता वाली बातें हम करते हैं। तो भगवान तो कृष्ण ही है, गणेश जी देव हैं। शिव जी के लिए क्या है, शिव जी जो हम कहते हैं तो एक्चुअली में सदाशिव होते हैं, रुद्र होते हैं, शंभु होते हैं। तो जो विष्णु तत्व हैं, तो शिव जी के लिए हम भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भगवान शिव कहते हैं, क्योंकि असल में सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व ही है। दूध और दही का उदाहरण दिया है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में, कि अगर विष्णु दूध है तो सदाशिव दही है, ऐसा बताया उन्होंने। तो उनके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है सदाशिव के लिए, पर बाकियों के लिए देवी देवता शब्द का इस्तेमाल होता है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और मुझे पूछनी थी आपसे। जैसे हम लोग मालाओं के बारे में बोलते हैं कि माला करनी चाहिए। अब जैसे मैं मतलब जैसे अर्जुन के मन में संशय रहता है, ऐसे ही मेरे मन में भी एक संशय है कि मतलब मैं जैसे माला नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी टाइम थोड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना कोई भी काम कर रहा हूँ उसमें ये महामंत्र बोलता रहता हूँ। तो क्या ये माला के मतलब उसमें ही श्रेणी में आएगा या फिर ये सही नहीं है? नहीं आएगा, अच्छी बात है प्रभु जी, बोलते रहना चाहिए। तो कभी कभी आप देखेंगे ना, कोई माताएं रसोई में खाना बनाती है और बीच बीच में भुजिया की फांकी लगाती रहती है, चनाचूर की फांकी लगा ली, इधर बादाम पड़ा उसकी फांकी लगा ली। पर जब वो खाती है बैठ के तो अलग से खाती है ना बैठ जी। तो जब भगवान का नाम लेना है तो कोशिश करना अलग से बैठ के एक माला में करें। बीच बीच में बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बोनस है, पर कोशिश करें कि अलग से समय निकालें। और सबसे अच्छा है सवेरे के समय। अगर आप आधा घंटे की अपनी नींद कम कर सकते हैं, आधा घंटे पहले उठ सकते हैं, तो 4 मालाएं आपकी हो जाएंगी। तो सबसे अच्छा है कि सबसे पहले अपनी नींद को सिर्फ आधे घंटे कम करो और 4 मालाएं शुरू करो। ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अन्वेषा माता जी। जी प्रणाम प्रभु जी।
हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए अभी मन अभी शांत है, या फिर भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, या फिर किसी का हेल्प कर रहे हैं, या फिर मन शांत है एकदम से, पर अचानक से सराउंडिंग में ऐसा कुछ होने लगता है कि हम लोग को गुस्सा आता है कि यार शांति भंग कर रहा है, या फिर हम लोग गुस्से में इतना वो हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं कि सामने वाले को गाली भी कर देते हैं, फिर बाद में एकदम से तुरंत भी पछतावा होने लगता है कि अरे मैंने ये क्या बोल दिया, मतलब मैं तो अभी भक्ति के मार्ग में हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उस टाइम में प्रभु जी उस व्यक्ति को शांत करना चाहिए, या फिर उस जगह पे हमको खुद को ही शांत रह के चले जाना चाहिए, मतलब जी ये जी समझ में नहीं आता है जी। जी माता जी, ये तब होता है जब हमारी साधना अच्छे से नहीं हो रही। जब हमारी साधना अच्छे से होगी ना, यानी हमारी मालाएं अच्छे से होगी, तो परिस्थिति कैसी भी हो गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो आप 16 मालाएं कर रहे हैं? जी नहीं प्रभु जी, कल ही मेरा क्वेश्चन था, अभी तो मैं माला नहीं खरीद पाई, अभी खरीदूंगी हाँ, जल्द। तो आप भक्ति में, जब हम कहते हैं कि हम भक्ति में है, तो उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम माला शुरू कर रहे हैं। माला बहुत आवश्यक है, भगवान का नाम बहुत आवश्यक है। तो जब तक हम 16 मालाओं तक नहीं पहुंच रहे, असल में हमने भक्ति की शुरुआत नहीं करी है। तो प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं, मतलब अभी लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगना शुरू हो जाएगा, तो ये भी उसी का प्रभाव हो सकता है। जैसे मुझे गुस्सा मतलब आ जाता है तुरंत ही किसी के ऊपर, कि अगर मैं एकदम शांत हूँ, ज्यादा बात भी नहीं करती, लेकिन एकदम अगर सराउंडिंग में कुछ हो जाता है, कुछ अजीब हो जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, तो फिर हाँ, उनको। सारी चीजें जैसे हमने कल देखा था ना, गुस्सा क्यों आता है वो हमने देखा जी था। जी तो आप मालाएं शुरू करें। जी प्रभु कोई जी। भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिना माला की हम खोजने की कोशिश करेंगे तो गलत है। खाली मेंटल स्पेकुलेशन से, मानसिक मनोधर्म जिसे कहते हैं, उससे हम सोचे कि हमारी प्रॉब्लम तो गलत है, कि हमने पढ़ लिया भगवत गीता में, हाँ हाँ हम तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, वो है मनोधर्म। जी आपको प्रभु जी, करना अगर है क्या? भगवान का नाम लेना शुरू करना। जी जी, जब प्रभु भगवान जी का अगर। नाम लेना शुरू करेंगे ना, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे पेट को खाना खिलाते हैं, तो अलग से थोड़ी हाथ पैर को खाना खिलाना पड़ता है। तो जब भगवान का नाम लेंगे अपने आप, अभी तो आप गुस्से की बात कर रहे हैं ना, बाकी सब कुछ, जितनी भी अनर्थ निवृत्ति, मतलब होता है कि जितनी भी उठ पटांग की हमें आसपास जो हमें चीजें परेशान कर रही हैं, सब कुछ खत्म होने लगता है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, और ये परिवार वाले अगर मतलब एकदम से बोलने लगते हैं कि अरे तू बैराग होने जा रही है, बैरागी है तू, एकदम से ये सब करने लगी है, तो उनके लिए क्या जवाब है प्रभु जी? नहीं, कोई जवाब नहीं है। बोले कि उनके काम के सारे आप दायित्व निभा रहे हैं बढ़िया से, आप अपने घर को संभाल रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, साथ में भगवान का नाम जप कर रहे हैं, बस यही तो है। जब तक उनकी सेवाएं ठीक से चलती रहेंगी ना, तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, इन्होंने तो नाम ही, और आपको थोड़ी ना कोई छोड़ छाड़ के कुछ करना है, आपको तो भगवान का नाम ही जोड़ना है ना अपने जीवन में। हमें जी याद रखना है, वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, घर छोड़ छाड़ के हम भाग जाए, नहीं। जी जी हाँ, तो भगवान का नाम खुद भी लेना है और उनको भी दिलवाना है। वैराग्य का अर्थ ये होता है कि मेरी गाड़ी में स्क्रैच लग गया तो बहुत दुख हो गया, बैठ के हम रो रहे हैं, है ना। कुछ बीमारी आ गई तो लेके हम डिप्रेशन में पहुंच गए। कोई हमारे साथ अनहोनी हो गई तो हम इतने दुखी हो गए कि उसे रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब अटैचमेंट आ सकती है। तो इनको डिस्टेंस से देखना, दूर से देखना कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम तो आत्मा है। ठीक है, आई विल गो थ्रू इट, हम उससे गुजरेंगे, जी पर हम उससे इम्पैक्टेड नहीं होंगे। ये है वैराग्य। ठीक है जी। प्रभु जी, अभी जो आपने बस एक छोटा सा चीज अभी आपने बोला कि श्री शिव जी वो भी एक भगवान के जैसे, अगर विष्णु दूध है तो फिर मतलब श्री शिव जी वो दही के जैसे रूप में है। सदाशिव, लेकिन सदाशिव। जी जी जी। हाँ, तो प्रभु जी, मैं गीता में पता नहीं किस कहीं पे मैं पढ़ी थी, कौन सा भी योग में पढ़ी थी वो याद नहीं है, पर ये लिखा था कि ब्रह्मा के लोग, शिव जी के लोग, या फिर चंद्र लोग, सूर्य लोग, जो भी है, आप कहीं पे भी जाएंगे तो फिर अपना कार्यकाल समाप्त करके फिर से भोग करने के लिए फिर से यही पृथ्वी लोक पे ही जन्म लेंगे, क्योंकि वो सब देव लोक है। लेकिन एक ही लोक है जो वैकुंठ लोक, वो ही कृष्ण का धाम है। तो फिर शिव लोक, मतलब शिव को हम महादेव या फिर देवों के जैसे तुलना कर सकते हैं, वो भगवान नहीं है। तो मुझे अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया प्रभु जी नहीं फिर। तो शिव का जैसे हमने बताया माता जी, जी शिव 3 है, सदाशिव, रुद्र और शंभु। जी तो जो भगवान शिव है वो कहते हैं हम सदाशिव के लिए,
जी। पर हम जिन्हें पूजते हैं शिवलिंग के रूप से वो है रुद्र, जो है महादेव, देवादिदेव महादेव, जो भौतिक जगत में है। पर सदाशिव जो है वो आध्यात्मिक जगत में उनका है ना। पर जो रुद्र है जो दुर्गा जी के पति है, क्योंकि दुर्गा माया है ना, माया के जो पति बनते हैं वो भौतिक जगत में रहते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिंस प्रभु जी। प्रिंस हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, जब ये जो मंत्र है महामंत्र, ये ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को दिया था, उन्होंने बोला था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये मंत्र दिया था। अब ये चेंज कैसे हो गया, मतलब यही जी पूछना जी चाह रहा था। नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, अगर आपको हरे राम करना है पहले तो हरे राम करिए। जैसे हम मरा 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 बोलते हैं तो हम राम ही बोल रहे हैं ना, तो पहले आप चाहे हरे राम बोलें चाहे हरे कृष्ण बोलें, कंटिन्यूअस अगर आप माला कर रहे हैं तो कौन सा पहले बोला कौन सा बाद में बोला आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक नहीं है वो आपकी बात ठीक है, हाँ। ये मंत्र ब्रह्मा जी ने 5000 साल पहले दिया था उनको, नारद जी को, नारद जी पुत्र है ना उनके। तो मैंने एक बुक में पढ़ा इनकी, तो चेंज चैतन्य महाप्रभु जी ने शायद चेंज किया होगा, मतलब मुझे नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो तभी पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ तो मैं बता रहा हूँ, तो पहला तो ये पार्ट था जो आपने बताया। दूसरा पार्ट है कि कृष्ण जी जो हैं वो रसराज हैं, उनसे हम सब रसों में जुड़ सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको उल्टा कर दिया कि अच्छा पहले कृष्ण फिर राम। ठीक है, ठीक कलयुग के लिए, ठीक है क्योंकि जी। कलयुग में कृष्ण जो है वो रसराज है, बहुत ही दयालु है, और चैतन्य महाप्रभु खुद भी कृष्ण है जो हम पे दया करने आएंगे। नाम लो और भगवान के धाम पहुंचो। ठीक है ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मेघना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे आपसे पूछना था, जैसे आपने कहा माला करनी है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे करते हैं माला। मतलब हमें कोई जैसे वो 108 मोतियों वाली माला लेके करनी होती है, या हम उंगलियों पे भी कर सकते हैं? हाँ उंगली पे कर सकते हैं माता जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर संभव हो, अगर घर में माला है अभी, तो माला से शुरू कर दीजिए 108 मोतियों वाली। तो पहले मोती में क्या बोलना है, जो सुमेरु होता है ना, 108 मोती होते हैं प्लस एक्स्ट्रा एक मोती होता है जिसे कहते हैं सुमेरु। ओके। जिसमें ऊपर थोड़ा सा धागा निकला होता है ना पकड़ने, जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है माला। हाँ जी। तो सुमेरु में आपको बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त, जो आज हमने एक स्लाइड में देखा ना, चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का मंत्र है। तो ये मंत्र को चिंता मत करें, आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब पहली मोती शुरू होगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये पहली मोती में। फिर दूसरी मोती में आए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे करते करते आप 108 मोती में करें। ठीक है ठीक है। और एक और चीज थी, जैसे मैंने देखा है, लाइक बहुत लोग ऐसे करते हैं, वो एक थैली मतलब एक होता जपा है। बैग, हाँ जपा बैग, तो उसके साथ ही करना होता है कि उसके बिना भी कर सकते हैं? उसके साथ करने से थोड़ा सा क्लीनलीनेस रहता है, स्वच्छता रहती है। कभी कभी हाथ से माला स्लिप हो जाती है, गिर जाती है नीचे, तो जपा बैग से सेफ रहती है चीजें, इसीलिए लोग जपा बैग नहीं करते। ठीक है जी जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी माता जी हरे कृष्ण। मेरा बेटा ना ये 1.25 साल का है, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं माला करती हूँ तो ये भी करे, और वैसे जैसे मैं माला करती थी तो अब भी करती हूँ, लेकिन अब थोड़े कम हो गया है। तो ये माला ले लेता था, फिर मैंने इसे अपनी एक पुरानी माला दे दी। तो जैसे इसने खेल खेल के ना, मतलब उसे कभी तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया। अब उसे मना करूं तो ये रोता है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि भगवान की माला है और ये भी भगवान का रूप है, कान्हा जी का। तो अगर जैसे ये माला को लेके खेलता है, कभी हाथ में रखता है, कभी पैर में डालता है, कभी गले में डालता है, तो इससे कोई मतलब पाप तो नहीं लगता इसे या मुझे?
नहीं, कोई अलग माला दे दीजिए ना, जिससे आप करते हैं उसको अलग रखिए, इनको एक अलग दे दीजिए। नहीं, अलग ही दे रखी है मैंने इसे। हाँ ठीक है, कोई बात तो नहीं। कोई अलग दिक्कत तो नहीं? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अलग दे दीजिए कोई एक माला, और पर जिससे आप जब करते हो उसे अलग रखिए। नहीं, वो मेरे पास अलग है, इसकी मैंने अलग दे दी जैसे मेरी पहले हाँ वाली पड़ी थी। हाँ हाँ। और एक क्वेश्चन हो रहा है, और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे चलो अब ये देखता है थोड़ा बहुत, तो ये भी करे, तो मतलब क्या मतलब करूँ कि अभी से थोड़ा बहुत ये माला में भगवान के नाम में थोड़ा सा ज्यादा मतलब बढ़ जाए, तो बच्चे क्या? तो बच्चे तो माँ बाप के आचरण से सीखते हैं, वो आपको जो करते हुए देखेगा, जो आपको बोलते हुए सुनेगा, वैसे ही होगा ना। तो उनको श्रवण करवाइए अभी, जब भी वह भगवान की माला करें उनके बगल में बैठ के करिए, तो धीरे धीरे जब वो बोलना सीखेंगे ना, तो वो ये बोलना अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि ठीक बच्चे है, सुनते हैं वही सीख जाते हैं, और जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं वो सीख जाते हैं अपने आप। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अंशुल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था, मैं पहले भी पूछना चाह रही थी, आपने अष्टांग योग की बात की थी ना, जो अर्जुन जी ने रिजेक्ट कर दिया था, तो ये अष्टांग योग एग्जैक्टली होता कैसे है? मतलब जो सूर्य नमस्कार में भी आता है ना एक अष्टांग योग, व्हेन वी कनेक्ट 8 पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द अर्थ, तो ये कैसे होता है? मतलब ये वही वाला अष्टांग योग है या कुछ और है डिटेल में? नहीं मतलब मैंने नहीं, पूरी गीता पढ़ी नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं। अष्टांग योग का जैसे हमने देखा है ना, तो उसमें 8 अंग है। सबसे पहला है यम नियम, यानी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या कि आप प्राणायाम प्रत्याहार, यानी प्राणायाम यानी सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये सब। तो जैसे अलोम विलोम वगैरह होता है ना, तो वो हो जाता है प्राणायाम में। आसन यानी कैसे बैठना है, तो बैठ के करते हैं, जैसे चित्र में हमने देखा था ना आज, बैठ के किया जाता है अष्टांग योग। एक आसन लगा के हमने डिस्कस किया था ना, आसन लगा के बैठना है, और ना ऊंचा हो ना नीचा हो, सिर को सीधा रखना है, पीठ की सिधाई में रखना है, नाक की नोक पे ध्यान लगाना है। फिर उसके बाद भगवान का ध्यान हमें लगाना है। तो वो है, जो सूर्य नमस्कार है वो अलग चीज है, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है, और सूर्य को हम नमस्कार करते हैं जैसा आपने बताया, और ये अलग है। ठीक है, मतलब ये ध्यान में बैठने की तरह है। ओके माता जी, माता जी म्यूट कीजिए। मतलब इसका कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा क्या प्रभु जी? मतलब ये माता जी, ये रिकमेंडेड नहीं है कलयुग के लिए, तो इसमें आप ज्यादा अपना समय व्यर्थ ना करें। अर्जुन ने ही मना कर दिया करने के लिए, तो हम ये ना सोचें कि हम तो नहीं होगा। क्वालिफाई करेंगे। हाँ ठीक है ना। ओके, फिर जी चैंटिंग कर लें तो उतना सही। हाँ, आसान लेना बड़ा, हमें लगता है अरे इतनी आसानी से भगवान मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे, सेल है सेल। हाँ, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी काउंट जब माला करते हैं तो काउंटिंग करते समय अगर दो कम हो जाए, जैसे लगता कभी कभी ज्यादा हो गया है, कभी कभी लगता है कम हो गया है, तो जब कम लगता है तब तो 1-2 बार एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो क्या ऐसा है कि 108 ही होना चाहिए, कम या ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता? कम नहीं कर सकते, ज्यादा तो हमेशा ही कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हम बढ़ा देते हैं, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ किए हैं तो हम बढ़ा देते हैं। हाँ, तो मालाएं में इसीलिए हम करना चाहिए ना, मालाओं में कभी गड़बड़ नहीं, नहीं है। माला से ही कर रहे हैं हम, लेकिन माला कभी में कभी आप कम कैसे करेंगे माता जी? कोई एक बार कभी बोलेंगे तो बीट्स का वो मोती आगे पीछे हो ही जाता है। तो चलिए लास्ट है ना, आप तो बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। कम हो ज्यादा हो सकते हैं माला में, पर कम होने की संभावना कम रहती है। हाँ, कम होने की संभावना कमी है, क्योंकि क्या वो है, हम आपने बढ़ा देते मंत्र हैं। बोल, हाँ मंत्र बोल दिया पर मोती आगे नहीं बढ़ाया, वो तो होता है, पर 2-3 मोती थोड़ी ना आप आगे बढ़ा देंगे एक नहीं नहीं, बार। 2-3 नहीं, पूरी माला में 108 में अगर 1-2 इधर उधर हो जाता है तो। हाँ तो कोई बात नहीं, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा कर लीजिए। अच्छा अच्छा, प्लीज प्रभु जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे ध्यान की मुद्रा एक बार अगर बता सकें प्लीज बता दें। माता जी कोई आवश्यक नहीं है, क्या करना है हमें। जैसे भी बैठे। हाँ, आपको ये तो ध्यान करना ही नहीं, आपको तो भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम आराम से लेकर ये चैंटिंग करती है। ये कोई आसन, ये नाम लेने के लिए आसन नहीं बताया गया, ये अष्टांग योग का आसन बताया गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हरे वैसे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रेजेंटेशन में देख लीजिएगा, पीपीटी डालेंगे।
हरे कृष्णा रचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, बस मेरे को तो आपसे वो पूछना है कि आप प्लीज वो चैट में डाल दीजिएगा जो कृष्णा बुक का कोर्स चल रहा है, वो मैं किस लिंक पे और कितने बजे अटेंड कर सकती हूँ? हाँ तो प्रभु जी क्या करेंगे, आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हाँ जी। उसमें एक 8 PM का जो कृष्णा बुक का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालेंगे। तो ओके उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। जब आप ठीक है। उसके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे तो वहां पे रोज लिंक डलती है, टाइम मिलता है 8 PM पे रोज होता है, ठीक है मतलब। मतलब इसी ग्रुप में आप लिंक आ जाएगा प्रभु जी मेरे पास? इस ग्रुप में उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आएगा। ओके प्रभु जी, आज आएगा प्रभु जी? आज भेज देंगे मेरे डाल को? दिया मैंने माता जी। डाल दिए, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो ये है कि जो हम लोग डेली जैसे घर में पूजा करते हैं प्रभु की, और भी डेटी है कुछ रखे हुए, तो उसमें क्या डेली डेली मतलब भगवान को पोंछ के कर सकते हैं, या फिर नहाना चाहिए, या फिर किस तरह से, या फिर कुछ माला वगैरह चेंज करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा कुछ प्रोसीजर है? तो गृहस्थ के लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। कोई गृहस्थ में अर्शविग्रह सेवा मुश्किल पड़ती है थोड़ी, तो इसीलिए काफी गृहस्थ जो है वो फोटो भी रिकमेंड करते हैं यूज करने के लिए। पर जितना सेवा बने उतना करिए, भोग कम से कम लगाते रहिए टाइमली, और रोज साफ सफाई जो है वो जैसे आपको समय मिलता है वैसे करिए, है ना। पर और प्रभु जी मंदिरों ये में तीनों टाइम भोग लगाना चाहिए या? जी, तो इसमें प्रभु जी देखिए जनरली गृहस्थ के लिए रिलैक्सेशन रहता है ना, वर्किंग जो रहते हैं वो सुबह भोग लगा के चले जाते हैं एक बार, और फिर वो उसी को सुबह भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, फिर रात में वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो 2 टाइम लगाते हैं, कई लोग एक ही बार लगाते हैं, जो कर पाते हैं वो तीनों टाइम भोग लगाते हैं। पर कम से कम एक बार तो लगाना ही चाहिए, पर इसका कारण आलस्य ना हो। ऐसा नहीं आलस्य में हम नहीं लगा रहे हैं, वो गलत है कि हम घर में भी हैं सब कुछ है पर हम नहीं लगा रहे। प्रैक्टिकली अगर इम्पॉसिबल लग रहा है तब बात अलग है, पर प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल है तो करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम रिलैक्सेशन के कारण। और एक दूसरा प्रश्न था। जी ठीक है प्रभु, मैं समझ गया, ये आलस के कारण नहीं होना चाहिए, बट अगर इम्प्रैक्टिकल है देन इट इज अलाउड। अच्छा प्रभु, दूसरा एक प्रश्न था मेरा कि अभी जैसे इसमें हम डिटैचमेंट की बात करते हैं, तो जैसे हम अभी हमने पहला क्वेश्चन के आंसर में बात किया कि गृहस्थ जीवन है नॉल, तो गृहस्थ जीवन में तो आपके पास एक फैमिली है, तो फैमिली है तो अटैचमेंट भी रहेगा, कुछ न कुछ सकाम कर्म भी रहेगा, तो उसमें कैसे मतलब डिटैचमेंट और इसके बारे में हम गृहस्थ जीवन में रह के कैसे ये सब सोच सकते हैं? इज इट प्रैक्टिकल? बिल्कुल प्रैक्टिकल है प्रभु जी। अर्जुन तो गृहस्थी थे, है ना, और जितने बड़े बड़े भक्त हुए तो हम अर्जुन के इतने क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, पर वो क्या है, वो अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं, है ना। तो अमरीश महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, ये सारे गृहस्थ हुए, और गृहस्थों को कैसे भक्ति करनी है, बल्कि गृहस्थ जितने अच्छे से भक्ति कर सकते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता अगर पूरा परिवार भक्ति में लगा हुआ है। और जब परिवार के सदस्यों से आसक्ति की बात होती है तो हमें समझना है कि प्रेम और आसक्ति में फर्क है। तो जो कुंती महारानी ने अपने बच्चों से किया वो प्रेम है, और जो धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों के साथ किया वो आसक्ति है। इतना अटैचमेंट कि अपने पुत्रों का ही नुकसान करवा दिया। तो हमें आसक्ति से बचना है, प्रेम आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके प्रति रूखा बन जाना है, अपने आदान प्रदान बंद कर देना है, ऐसा नहीं करना है, प्रेम रखना है, पर आसक्ति अननेसेसरी के अटैचमेंट नहीं रखनी,
जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे की गलतियां ही नहीं निकालते हैं। मेरा बच्चे ने जो कहा वो सही है, वो आसक्ति हो गई है। और जब बच्चा गलत करता है तो पहले माँ बाप क्या थप्पड़ भी लगा देते थे। ये क्या है? प्रेम है। तो प्रेम और आसक्ति जो हम सब समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसको अपने परिवार के साथ हमें लागू करना है। तो कहीं अगर आपका कोई परिवार का सदस्य आपको रोक रहा है भक्ति करने से, तो वो रियल टेस्ट आता है ना वहाँ पे। तो आप उस समय में आपको देखना है कि आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके कारण आप जो सही है वही रोक रहे हैं। प्रेम करिए, बल्कि उसको भी उस पार में लेते हैं। सकाम कर्म रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर कोशिश ये रहनी चाहिए कि उन सकाम कर्मों के फलों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। परिवार हमसे क्या चाहते हैं? परिवार हमसे चाहता है कि अच्छा खाना हो जाए, अच्छा रहना हो जाए, कहीं घूमने चले जाएं, अच्छे कपड़े हो जाए, रिश्तेदारी। तो ये सारी चीजें आप भगवान से जोड़ के भी कर सकते हैं। रोजमर्रा में आप भगवान का प्रसाद ही खाएं, कहीं घूमने जाते हैं तो तीर्थ यात्रा करने जाएं, उटपटा की जगह ना जाएं। बैठ के अगर बातें करनी है तो भगवान की बातें करें। समय बिताना है, अंताक्षरी खेलनी है, गीता के श्लोकों की अंताक्षरी खेलें। बहुत तरीके हैं जिससे आप भगवान को बीच में रख के अपने ग्रस्त को बिता सकते हैं। और जहाँ तक भक्ति के अलग अलग लेवल्स की बात है, तो 12वें अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि अगर तुमसे अनन्य भक्ति नहीं होती है तो मेरे लिए कार्य करो। मेरे लिए कार्य नहीं कर सकते हो तो अपने कर्मों के फलों को मुझसे जोड़ो। वो भी नहीं कर सकते हो तो ये करो, वो भी नहीं कर सकते हो ये करो। ऐसे करके भगवान बताएंगे 12वें अध्याय में। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जागृति शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं प्रभु जी, आगे ले लीजिए। हरे कृष्णा शैलेंद्र पांडे प्रभु जी। शैलेंद्र पांडे, हरे कृष्ण प्रभु। ओके। हरे कृष्णा हरे स्वप्न हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। जैसे हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, हम लोग यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, तो हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। जैसे हमारे कोई गुरु नहीं है, तो लोग जैसे मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, तो कोई चौपाई में से एक मतलब रामायण की एक चौपाई उठा ली, या हनुमान चालीसा से, और ये आप जो महामंत्र बताते हो, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का होना जरूरी है। तो जो गुरु जी हमें महामंत्र देंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या जो हम ऐसे जो मतलब रामायण से या कहीं से उठा के वो करने लगते हैं? ये जो आप महामंत्र बताते हो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम राम, ये से तो इसका मतलब किसका महत्व ज्यादा होगा? जी, तो इस्कॉन में जो सबसे पहली दीक्षा होती है माता जी, वो हरिनाम दीक्षा ही होती है। जी तो उसमें आपको यही मंत्र दिया जाता है। जी तो ये बहुत ही बड़ी कृपा है आचार्यों की कि दीक्षा से पहले आपको मंत्र मिल गया, आप उसको जप कर सकते हैं। जी। जैसे हम अभी जैसे गुरु नहीं है, तो हम ये जब ये माला करते हैं, इस जाप करते हैं महामंत्र हरे कृष्ण, तो इसका मतलब महत्व होता है बिना गुरु के भी? जी, बल्कि जी जब तक आप 12 महीनों तक जाप नहीं करेंगे आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, गुरु आप धारण नहीं कर सकते। इस्कॉन में ये नियम है। जी दीक्षा जी का अर्थ क्या होता है कि आप अपने गुरु से वचन देते हैं ना, मैं जी 16 माला करूंगी, मैं 4 नियमों का पालन करूंगी। तो वो वचन सिर्फ वचन ना रह जाए, उस आपके आचरण में वो झलक जाए, उसको पहले टेस्ट कर लिया जाता है। तो जी आपसे जी पूछा जाता है 12 महीनों से आप कर रहे हैं 16 माला, आप कहते हैं हाँ गुरुदेव। आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हाँ गुरुदेव। बाहर जाते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे मैनेज करते हैं। आपने भगवत गीता पढ़ी है? हाँ। कितनी बार पढ़ी है? 2 बार। श्रीमद् भागवतम पढ़ी है? हाँ। कितनी बार? 1 बार। जी तो जी इस तरीके से पूरी टेस्टिंग, पूरी इंटरव्यू के बाद आपको दीक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद गुरु जिम्मेदार हो जाते हैं आपको भगवत धाम ले जाने के लिए। आपके कर्मों के भोग उनको भोगने पड़ते हैं। जी आप है ना, दीक्षा का मतलब है कि उस दिन तक जितने आपके पाप कर्म हैं सबको गुरुदेव 0 कर देते हैं। और आगे अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, अगर आप जी वचन तोड़ते हैं, तो उनको उनकी जिम्मेदारी हो गई है ना। अगर आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं और वो गलत करता है तो लोग तो आपके पास आएंगे ना, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली थी उनकी। जी जी तो गुरुदेव हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं तो वो उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए
ठोक पीट कर अच्छी तरह देख के कि ये व्यक्ति देने लायक है कि नहीं, तब देते हैं। पर इस्कॉन में इतने इतने ज्यादा दयालु होते हैं गुरु महाराज, वो चाहते हैं सबका उद्धार हो, तो सबको दीक्षा देना चाहते हैं। तो जी इसीलिए जी। हाँ जी, तो हमें पहले लायक बनना है, फिर हमें दीक्षा मिल जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा स्वप्न प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, কেমন আছেন? এক্স্যাক্টলি লাইক ইউ স্যার, খুব ভালো ভালো আছেন? আছি। হ্যাঁ খুব ভালো আছি। বলুন, বলুন। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई स्पिरिचुअल लेक्चर में या कोई गुरु के सामने मैं सुना था, और एल्स मैं खुद पढ़ा था, ये मेरे ख्याल से गीता का वाणी है, दैट इज जो ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज बहुत अच्छा के लिए हुआ है, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो भी अच्छा के लिए हो रहा है, एंड फ्यूचर में जो होने वाला है वो भी अच्छा के लिए हो रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा मॉम डैड एक्सपायर हो गया, दैट इज पास्ट टेंस, वो अच्छा के लिए किस लिए हुआ? आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, तो मेरा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आई एम गिविंग एग्जांपल प्रभु जी, कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ, कोर्ट मार्शल हो गया, प्रेजेंट में क्यों अच्छा के लिए हुआ? मेरा एक डॉटर है, IIT IIM से किया है, मैंने अच्छा उसके लिए लड़का ढूंढ के रखा, बट वो प्लान कर ली है कि उसका कॉलेज फ्रेंड के साथ ही शादी करेगी, वो फ्यूचर में करेगी, वो अच्छा के लिए क्यों हो रहा है? ये मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन द स्पिरिचुअल मैनर प्रभु जी? तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको हमें ढंग से समझना है, क्योंकि हम उसमें अपनी मन की दुर्बलता को जस्टिफाई करते हैं। कैसे? किसी ने आत्महत्या कर ली, फिर हम कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, आत्महत्या शास्त्र सम्मत नहीं है। किसी ने भगवत गीता की क्लास अटेंड नहीं करके दारू पीने का निर्णय लिया, हम कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, आपने अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया। तो जो होता है अच्छा होता है, इसको समझने का तरीका हमें जानना है। तो इसमें अपने मन की दुर्बलताओं को छुपा के डिफेंड नहीं करना, क्योंकि हमें भगवान ने सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, चुनाव हमारा है। भगवान जब अर्जुन शरणागति लेते हैं दूसरे अध्याय में और कहते हैं क्या, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे उपदेश करेंगे। तो दूसरे से लेके 18वें अध्याय तक भगवान उपदेश करते हैं, और 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं, यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। भगवान ये नहीं कहते हैं तुमने शरणागति ली, मैंने बता दिया, अब चलो जैसा मैं कह रहा हूँ करो। नहीं, यथा इच्छासी तथा कुरु, क्योंकि हमें भगवान ने एक इंडिपेंडेंस दी है। अब बात आती है कि स्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल। फेवरेबल है तो हम क्वेश्चन नहीं करते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है। आज तक किसी ने भी नहीं पूछा है इन 36 महीनों में कि प्रभु जी मैं करोड़पति हूँ, मैं ही क्यों करोड़पति बनाऊंगा। प्रश्न हमेशा यही होता है, मेरे साथ ये सब बुरा क्यों हुआ। तो ये नहीं बोलता है मैं ही क्यों करोड़पति बना, आई डोंट डिजर्व टू बी अ करोड़पति। प्रभु जी मैं क्यों इतना सुंदर हूँ, आई डोंट डिजर्व टू बी सो ब्यूटीफुल। कोई नहीं पूछता ये प्रश्न, हमें तो पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं हम पूछते हैं प्रश्न। हम वो सोचते हैं आई डिजर्व इट, तो you also deserve your bad karmas. No, if you deserve good karmas, then you also deserve bad karmas. अच्छी चीजें तो हम डिजर्व करते हैं, बुरी चीज मेरे साथ क्यों हो, ये तो गलत है। तो चाहे चीजें अच्छी हो, फेवरेबल हो, जिसे हम कहते हैं अनुकूल हो, चाहे सिचुएशन प्रतिकूल हो, अनफेवरेबल हो, दोनों हमारे कारण ही है, हम ही उसके कारण। जब वो बच्चा चॉकलेट मांगता है, उसके दांत खराब होते हैं, पिता ही पैसे देता है, पिता ही कहते हैं हाँ चला जा दुकान में, पर जिम्मेदार वो बच्चा है, पिता नहीं है जिम्मेदार, जिम्मेदार हम है। तो जब सिचुएशन प्रतिकूल होती है, जैसे आपने कुछ उदाहरण दिए, तो हम सोचते हैं क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, भगवान की योजना है। जैसे माता पिता का स्वर्गवास होता है, देहांतरण होता है, ऐसा हम कहेंगे, और वे दूसरे लोगों में जाते हैं, तो जो जाएंगे ही ना, कि नहीं जाएंगे, रहेंगे क्या हमारे साथ हमेशा? नहीं रहेंगे।
और अगर भगवान की भक्ति करिए और मान लीजिए भगवान के धाम में बैठे हैं, तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? वो तो भगवान के धाम पहुंच गए, अच्छी बात है, तभी जाएंगे एक दिन। कोई कहता है हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 5 years old, आई एम 20 years old, आई एम 50 years old। मींस व्हाट? यू आर 5 years नियरर टू डेथ। आप 20 साल मृत्यु के नजदीक हैं, 50 साल मृत्यु के नजदीक, तो मृत्यु तो आनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब यक्ष जो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से क्या पूछता है वो यक्ष कि इस दुनिया की सबसे चौंकाने वाली चीज क्या, तो इसमें हमारे क्या कहते हैं, हानि हानि भूतानी, है ना, कि हर पल सैकड़ों जीवित इकाई मृत्यु की ओर बढ़ रही है, पर जीव ऐसी जिंदगी बिताता है मानो कभी मरेगा ही नहीं। यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज। अब जैसे आपके साथ जो आपके प्रोफेशनल करियर में हुआ, तो कोई बात नहीं है प्रभु जी, उसमें बहुत जनों के साथ बहुत कुछ होता है ना, उसमें भी जब सिचुएशन प्रतिकूल होती है, अनफेवरेबल है, तो भगवान की योजना समझनी चाहिए। हो सकता है मान लीजिए आप भगवत गीता की क्लास करें, मुझे नहीं पता क्या कारण है, पर उसी कारण आपने भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करी हो क्योंकि उसका आपको दुख है मन में। भगवान कहते हैं कि 4 लोग आते हैं मेरे पास, 8 अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। 8 यानी दुखी। तो जब तक हमारा सब कुछ सही चल रहा है, भगवान को कुछ भी याद नहीं करते हैं, जिनके कारण सब कुछ है पर उन्हें याद ही नहीं करते। पर हो सकता है जब जीवन में दुख है, कुंती महारानी कहती हैं, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, भगवान कहता है मैं द्वारका जा रहा हूँ, तो क्या कहती हैं, आप मेरे जीवन में दुख ही दुख दें, क्योंकि जब आप दुख देते हैं तो मैं आपको याद करती हूँ। तो कभी कभी दुख अच्छे हैं, दुख में हमारी भक्ति अच्छी होती है, और कोई ना कोई हमारे कर्मों के फल रहे हैं, हमेशा इस बात को स्वीकार करें। तीसरी बात जो आपके पुत्री की बात है, तो इसी तरीके से चीजों को समझना है। उनका जो प्रारब्ध है ना, हो सकता है उनके प्रारब्ध में कुछ लिखा है, क्योंकि हमारे भाई बहन, पति, बच्चे, माँ बाप, पड़ोसी, समाज, देश, काल, सब कुछ का परिस्थिति बनता है, तभी तो हमारी एक जिंदगी एक तरीके से बीतती है ना। और वो जिंदगी वैसे बीतेगी क्योंकि वो आपकी प्रारब्ध है। आपने पिछले जन्म में या उनके पहले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, तो वो परिस्थिति तो बनेगी मटीरियली, तभी तो वैसी जिंदगी आपको मिलेगी। तो हर चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसा आज हमने कहा कि कोशिश करनी चाहिए हमें, पर जब नहीं होता है तो भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रतिमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं ये पूछ रही थी गुरुजी, जो लेवल 1 में लेवल 2 में जाने के लिए हमें कितनी माला जप करनी है? लेवल 2 में जाने के लिए 1 माला। अच्छा जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और भगवान के धाम जाने के लिए 16 माला। हाँ जी ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय प्रभु, हरे कृष्ण। संजय त्रिपाठी प्रभु जी। अक्षय प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छा, संजय तिवारी प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है पूजा से रिलेटेड, जो दैनिक कार्य में मैं हमेशा करता हूँ। प्रभु जी, जो टीका लगाते हैं हम लोग, तो पहले वो भगवान को अर्पण करके लगाना चाहिए या पहले टीका करके फिर भगवान को वो टीका लगाना चाहिए? वो कर्मकांडी क्वेश्चंस हम नहीं बता पाएंगे, और मुझे पुजारी की ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है, तो वो पुजारी के माध्यम से हम सब बता सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैं इस्कॉन से लेके आया था वो चंदन लगाने के लिए, तो उसी लिए मैं पूछ रहा था प्रभु जी, वो एक्चुअली मैं कंफ्यूजन हूँ। नहीं, तो इसमें क्या है, जब पुजारी जाते हैं भगवान का श्रृंगार करने, तो पूरी तरीके से अपने तिलक विलक लगा के जाते हैं। अच्छा, तो वही तिलक लगाने के लिए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि पहले लगा के और तब लगाता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था कि क्या लगना। नहीं, भगवान के आगे जब आप जाते हैं, पुजारी जब जाते हैं सुबह सुबह जब श्रृंगार होता है, तो पूरी तरीके से अपना तिलक विलक, क्योंकि नहाते ही तिलक लगा लेते हैं ना हम। अच्छा प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, एक और प्रश्न था। जैसे कल आप बता रहे थे कि 40 मिनट भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो जस्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में वो 40 मिनट्स था, या उस समय का ड्यूरेशन जो था वो अलग है आज के रिस्पेक्ट में? नहीं, ड्यूरेशन तो अलग नहीं है ना, क्योंकि पृथ्वी लोक की बात है ना।
अच्छा लोक तो अलग नहीं है। जब अलग लोक होता है, प्लेनेट अलग होता है प्रभु जी, राइट। तब स्पेस और टाइम और ये चीजें फर्क हो जाती हैं, पर अर्थ पे तो वो सेम ही रहेगा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा देवश्री माता जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, सॉरी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी तो हमको माला हम पहले भी करते थे, है ना, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो भी हमारे मंत्र थे उसमें वो हम माला करते थे। तो अभी हमारे एक कैंप में हमारे स्कॉन से रिलेटेड एक माता जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने इसके बारे में बताया और ये लिंक भी शेयर उन्होंने किया। तो उनका ये कहना है कि माला आप कहीं पर भी और कैसे भी कर सकते हैं। जी तो ये हमको यही जानना है कि जैसे हम घर पे जब करते हैं मंदिर में तो हम आसन लगा के करते हैं, जी जी। तो क्या वो जैसा कह रही हैं वो कि हम माला कहीं पर भी लेके जाके कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान ने खुद ही बोला है, तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काल। भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी काल नहीं है और कोई भी नियम नहीं है। कभी भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी भगवान का नाम ले सकते हैं। माला नहीं लेके जा सकते हैं वॉशरूम में, पर भगवान का नाम ले सकते हैं। हाँ, तो मेरा वही क्वेश्चन, जैसे अपन ड्यूटी के लिए निकल गए, अपन गाड़ी में बैठे हैं, तो क्या हम उसमें माला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर ड्राइव सेफली, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। पर अगर बगल सीट में बैठे हैं तो माला कर सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हम यहीं पे आज बंद करते हैं, समय बहुत हो गया है, बाकी क्वेश्चन हम कल ले लेंगे। जी प्रभु जी। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। कल हम 7वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, भगवत ज्ञान। तो इसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ भगवान बताएंगे 4 ऐसे लोग जो भगवान की शरण लेते हैं और 4 ऐसे जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। तो हम सब ने भगवान की शरण ली है कहीं ना कहीं, हम भगवत गीता सुनना चाहते हैं, तो कौन से कैटेगरी में हम आते हैं हम वो भी जानेंगे। ठीक है, हम आप सबसे पूछेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, और आप सब बता सकते हैं। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।